नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अल्लज़ी यराका हीना तक़ूम व तक़ल्लुबुका फ़िस साजिदीन सदक़ल्लाहु मौलानाल अज़ीम इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीबल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या शफीअल मुज़निबीन। गिरामी कदर हज़रात, एक हदीस समाअत फरमाई। करीम आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया, लिकुल्लि शैइन तहारतुन व गुस्लुन। जब तुम्हारी कोई भी चीज नापाक हो जाए तुम उसे पानी से पाक करो। और अगर तुम्हारा दिल नापाक हो जाए, व तहारतुल कुलूबिल मुमिनीन मिन सौदा अस्सलातु अलैहि, तो करीम आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, अगर तुम्हारे कपड़े नापाक हो जाएं पानी से पाक करो, जमीन नापाक हो जाए पानी से पाक करो, कलीन नापाक हो जाए पानी से पाक करो, टोपी नापाक हो जाए पानी से पाक करो, बिस्तर नापाक हो जाए पानी से पाक करो, खाने वाले बर्तन नापाक हो जाएं पानी से पाक करो। लिकुल्लि शैइन तहारतुन व गुस्लुन, नापाक हो जाए पानी से पाक करो। पाक नबी फरमा रहे हैं, अगर हर चीज नापाक हो जाए उसको पानी से पाक करो। और अगर तुम्हारा दिल नापाक हो जाए, मुझ मोहम्मद पे दरूद पढ़ो, अर्श वाला रब तुम्हारे दिलों को पाक फरमा देगा। हज़रत जी, जे ते वाक़या ही हकीकतन इरादतन नियतन दिल पाक करवाना आयो ना, ते फिर हुजूर शहनशाह लासानी, हुजूर नक्शे लासानी, हुजूर नक्शे लासानी, हुजूर अक्से नक्शे लासानी दी नजरे करम चाहते हो ते फिर इन्हों विच गवाह पा के मुहब्बत दे नाल पाक नबी दी पाक बारगाह दे अंदर झूम झूम के दुरूद व सलाम पढ़ो, ताकि अर्श वाला रब अपने पाक नबी दे पाक फरमान दे मुताबिक साडे दिलां नूं पाक कर देवे। कोई जुबान खामोश ना रहे, पहले बंदे तो लग के आखिरी बंदे तक गूंज पा दियो। बाबा जे बुलंद पढ़ो, अस्सलातु वस्सलामु अलैका अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या शफीअल मुज़निबीन। गिरामी कदर हज़रात, मेरे लिए बड़ी खुशबख्ती है कि मैं जिस आस्थाने पर अपने वालिद साहब की उंगली पकड़ के आया करता था, आज वो बाग का सफर जो मैंने स्टेज तक तय किया है, ये सिर्फ और सिर्फ वल्लाह कसम ब खुदा सिवाय हुजूर शहनशाह लासानी की निगाह का करम है, हुजूर लाला जी सरकार के उन लफ्जों का करम है कि जब वो मेरे वालिद गिरामी को मिले तो ना क्या वो तेरे मुंडे किन्ने, उन्हें कहा जी मेरे 4 मुंडे ने, उन्हें कहा 3 अपने जोगे रख ले, एक दीन नु दे छड़। बल्ला कसम ब खुदा, और कोई वजह नहीं। वो जुमला जो आपके जुबान मुकद्दसा से निकला और मेरे वालिद गिरामी ने वादा किया कि मैं अपने एक मुंडे नूं दीन वास्ते देंगा, उन्हें मौलवी बनावांगा, उन्हें हाफिज बनावांगा, उन्हें मौलवी बनावांगा, उन्हें अगे ये भी कहवांगा कोशिश करी अगे भी दीन दा काम करेगा। गिरामी कदर हज़रात, वल्लाह कसम ब खुदा, और कोई वजह नहीं, सिर्फ वो जुमले, वो बड़ों के अहद जिसने हमें ये सारा सफर तय करवा दिया। मैं तो हर बंदे से ये कहता हूँ जो ये सफर करना चाहता है ना, वो इनके लड़ लग जाए, ये सफर साईं खुद ही तय करवा लेते हैं। मेरे जिम्मे जो मौजू है, और मैं शुक्रगुजार हूँ
शेख तरीक़त परवरदा या गोशे विलायत पैकरे इखलास व मोहब्बत। हमें हर बंदा यही चाहता होगा कि पीर गुलाम रसूल शाह जिन्नी मेरे नाल मोहब्बत करता किसी नाल भी नहीं करता। जेड़ा इंज दा बंदा होए ना ओनू कहंदे ने पैकरो इखलास व मोहब्बत। लफ्ज़ तो तुम मौलवियों को सुनिया होएगा कि ऐसा आदमी जो मिले वो कहे नहीं हजरत मेरे नाल सब तो बहुता प्यार करते ने, दूजा मिले वो कहे मेरे नाल बहुता प्यार करते ने, तीसरा मिले वो कहे मेरे नाल बहुता प्यार करते ने, चौथा मिले ओदे नाल बहुता प्यार करते ने। अल्लाह आप जितने लोग भी यहाँ बैठे हैं आप इस बात के गवाह होंगे शेख तरीक़त जिससे भी मिलते हैं मोहब्बत से मिलते हैं, अकीदत से मिलते हैं और इस अंदाज से मिलते हैं कि मिलने वाले का दिल भी ठंडा करते हैं, सीना भी ठंडा कर देते हैं। हुजूर किबला पीर सैयद गुलाम रसूल शाह साहब शहराजी मरकजी सजादा नशीन आस्ताना आलिया अलीपुर सईदा शरीफ। गिरामी कदर हज़रात मेरे ज़िम्मे जो मौजू है वो है अज़मते वालिदैन मुस्तफ़ा। ये तो सुन के भी सुभान अल्लाह कहना चाहिए था। गिरामी कदर हज़रात मैं कोई इल्मी मुश्किल गुफ्तगू नहीं करूंगा, आपके ज़हनों को सामने रखते हुए इंशाअल्लाह मैं चंद एक बातें आपके सामने रखूंगा। मैं पहली हदीस आपके सामने रख रहा हूँ काजी अयाज से लेके, और इसको अल्लामा जलालुद्दीन सयूती ने भी नकल फरमाया। करीम आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया मन वुलिद लहू मौलूदु फसम्माहु मुहम्मदन हुब्बन ली व तबर्रकन ली कान हुआ व मौलूदुहु फिल जन्ना। करीम आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कि वो बंदा मन वुलिद लहू जिस बंदे को मेरे रब ने बेटा अता किया, फसम्माहु उसने उस बच्चे का नाम मुहम्मदन मेरे नाम पे मोहम्मद रखा। करीम आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया हुब्बन ली उसने ये नाम रखा मेरी मोहब्बत में। फिर फरमाया व तबर्रकन ली उसने मेरे नाम की बरकत हासिल करने के लिए ये नाम रखा। अगला जुमला सुनना और फिर अज़मते वालिदैन को समझना। फरमाया कान हुआ वो भी वो मौलूद और पैदा होने वाला भी, नाम रखने वाला भी और पैदा होने वाला भी फिल जन्ना। मदीने का ताजदार कहता है जिसको रब ने बेटा दिया उसने उसका नाम मोहम्मद रखा बरकत के लिए, मेरी मोहब्बत के लिए। फरमाया काना हुआ वो मौलूद उसका नाम रखने वाला भी जन्नती और पैदा होने वाला बच्चा भी जन्नती। मोहब्बत से कहिए यार सुभान अल्लाह। अब ये जो बच्चा पैदा हुआ इसका नाम किसने रखा? हजरत जी ये नहीं पता। कभी नाना रखता है, कभी दादा रखता है, कभी बाप रखता है, कभी माँ रखती है। किसी का नाम नानकों की तरफ से आता है, किसी का नाम दादियों की तरफ से आता है, किसी का नाम बड़े रखते हैं, किसी का नाम अमशीरा रखती है। अरे जिसको नाम दिया मोहम्मद, दिया दादे ने, दिया नाने ने, दिया बाबे ने, दिया माँ ने, ओए जमीन वालों में से किसी ने नाम दिया। मेरे तेरे नबी फरमाया काना हुआ वो मौलूद वो भी जन्नती, उसका बाबा भी जन्नती, उसकी उसकी माँ भी जन्नती। अरे जिसको मोहम्मद बनाया जमीन के किसी रिश्तेदार ने, जिसको मोहम्मद बनाया उसके दादे ने, जिसको मोहम्मद बनाया उसके नाने ने, जिसको मोहम्मद बनाया उसकी माँ ने, जिसको मोहम्मद बनाया उसके रिश्तेदारों ने, उसका तो बाबा भी जन्नती, उसकी तो माँ भी जन्नती, वो तो पैदा होने वाला भी जन्नती। तो जिसको मेरे रब ने मोहम्मद बनाया, नहीं समझ आई फिर भी बोल सुभान अल्लाह। हजरत जी जिसको मोहम्मद बना दिया बाप ने, दादे ने, नाने ने, वो भी जन्नती, उसका बाबा भी जन्नती, उसकी माँ भी जन्नती। तो जिसको दुनिया का मालिक जिसको मोहम्मद बनाया, जिसको मोहम्मद बनाया रिश्ते रब ने, जिसको मोहम्मद बनाया दुनिया को बनाने वाले ने, जिसको मोहम्मद बनाया सारी दुनिया को तख्लीक करने वाले रब ने, तो फिर उसकी माँ का मकाम क्या होगा? जिसको अर्श वाले रब ने मोहम्मद बनाया उसके अब्बा अब्दुल्ला का और माँ सैयदा आमिना का मकाम क्या होगा?
हाथ उठा के कहिए सुभान अल्लाह। और जो समझ लगी तो मचल के कहो सुभान अल्लाह। हम मेरे तेरे बाबे की बात नहीं हो रही, उसके बाबे की बात हो रही है जिसकी निगाह क़यामत वाले दिन जिस पे पड़ जानी है, मेरे रब ने उसे जन्नत अता कर देनी है। एक ज़िमनन आसान सी बात अर्ज करता चलूं हवालों से हट के। गिरामी कदर हज़रात, ज़िमनन एक बाग हो, बड़ा खूबसूरत हो, सजाया हो बेटे ने, पूरी तवज्जो, तुझे मेरे कोल आओ, बेटे का बाग हो। ईमानदारी से बताइएगा, ज्यादा चेहरे देहातों वाले नजर आते हैं, मैं पंजाबी दे आ जाना। बाग होए मुंडे दा दादा बाग दे कोलों नहीं गुजरे, या परदादा कोलों नहीं गुजरे, या अब्बा कोलों नहीं गुजरे, ओदे अंदर फल भी पक्के होए होन, क्या दादा कहेगा नहीं आ जाओ यार मेरे मुंडे दा बाग है? कहेगा कि नहीं? बाप कहेगा ये बाग मेरे बाबे का है, ये बाग मेरे बेटे का है। अगर पोते ने लगाया है वो अपने दोस्तों को लेके जाएगा, आ जाओ ये बाग मेरे पोते का है। अगर पोती का होगा वो कहेगा आ जाओ किसी और का नहीं है, ये बाग मेरी पोती का है। मैंने ये मिसाल दी है सिर्फ समझाने के लिए। वो बाग जिसको जन्नत कहते हो, उस जन्नत का मालिक का नाम मोहम्मद रसूलुल्लाह है। वो बाग का वाली मौला अली है, और उस बाग के सरकार का नाम हसन हुसैन है, उस बाग की मालिका का नाम सैयदा फातिमा है। तू अभी इन चक्रों में है, वो जन्नती है कि नहीं? ओ मैंने कहा अगर तेरे पोते का बाग हो, तू कहेगा अपना आ जाओ, ओए अपना आ जाओ, ओए अपना आ जाओ, ओ मेरे मुंडे का बाग है आ जाओ। ओए वो जो बाग है ना जिसको तुम जन्नत कहते हो, वो मोहम्मद रसूलुल्लाह की मलकियत है। वो जन्नत मेरे मुस्तफा की मलकियत है। जिसको चाहेंगे देंगे, जिसको चाहेंगे नहीं देंगे। जब हजरत अब्दुल्ला का गुजर होगा, मेरे तेरे नबी के पाक बाबे का गुजर होगा, और वो अकेला जन्नत में नहीं जाएगा, अपने यारों को भी कहेगा आ जाओ अपने मुंडे दा बाग है। नारा ला रहे हो कि मजाक कर रहे हो? नारे तकबीर, सारे हाथ चुको भला। नारे रिसाल, आस्ताना अली अलीपुर सैयदा शरीफ। गिरामी कदर हज़रात, करीम आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम सुभान सुभान अल्लाह माशाअल्लाह। जिंदा रहो गिरामी कदर हज़रात, आज एक बच्चा हाफिज़ कुरान हो जाए, तमाम कुतुब के अंदर ये रिवायतें मौजूद हैं, सब इसको मानते हैं, अपने भी मानते हैं, बेगाने भी मानते हैं। बच्चा हाफिज़ कुरान हो गया, क्या करेगा? बुखारी की हदीस मैं निशान लगा के आया हूं। 10 बंदों को जिन पे जहन्नम वाजिब हो चुकी होगी, रब कहेगा इनको अपने साथ जन्नत में ले जाओ। अत-तनवीर की दूसरी मशहूर हदीस कि वो अपने खानदान वालों को जन्नत में लेके जाएगा। तीसरी हदीस, बिल्कुल शॉर्ट करके बात कर रहा हूं। तीसरी हदीस, करीम आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया उसके माँ बाप को क़यामत वाले दिन नूर के ताज पहनाए जाएंगे। ताज कैसे होंगे? फरमाया उसकी रोशनी सूरज की रोशनी पे गालिब होगी। हाफिज़ कुरान है, क़यामत का दिन है। मेरे तेरे पाक नबी फरमाया जब उनके वालिदैन आएंगे, तशरीफ लाएंगे, पहले नबी पूछेंगे ये किस उम्मत के नबी हैं? पहले नबी पूछेंगे, पहले गुजरे हुए बनी इसराइल के, कि ये किस उम्मत के, कौन से नबी हैं? रब कहेगा नहीं नहीं नबी नहीं है,
इनका बेटा जब पैदा हुआ मदरसे चला गया, कुरान पढ़ा, एक पारा पढ़ा, 2 3 4 5 पूरा कुरान सीने में जज़ब कर लिया, सीने का हिस्सा बना लिया, ये बन गया हाफिज़े कुरान। भाभी से पूछो वो भी कहेगा मेरा बच्चा जो हाफिज़े कुरान है उसके माँ बाप को क़यामत वाले दिन नूर के ताज मिलेंगे, दिन की रोशनी सूरज की रोशनी पे गालिब होगी। देवबंदी से पूछो जवाब यही है। ऐसा जिस मर्जी कुरान पढ़ने वाले किसी भी मकतबा जिक्र से पूछ लो वो जवाब यही देगा कि जी हाफिज़े कुरान है मेरा बच्चा। क़यामत वाले दिन मुझे पूछने वाला कोई नहीं होगा, मुझे रोकने वाला कोई नहीं होगा, क्योंकि मेरी सर पे इज्जत का ताज होगा, मेरे सर पे नूर का ताज होगा। मैंने कहा अकल कर, अपने मसले पे कायम रहना, अपनी दलील पे कायम रहना। बच्चा तेरा है, उसने कुरान पढ़ा, कुरान हिफ्ज़ कर लिया, क़यामत वाले दिन तुझे को रोकने वाला नहीं। क़यामत वाले दिन इज्जतें सारी तेरी, क़यामत वाले दिन मकाम तेरे सारे, मकाम सारे तेरे, रिफ़तें सारी तेरे लिए हैं। और तेरा बच्चा है हाफ़िज़े कुरान, आमिना का बच्चा है साहिबे कुरान। हाथ उठा के बोलिए जरा सुभान अल्लाह। मेरा तेरा बच्चा हाफ़िज़े कुरान है। ओए हज़रत जी उस पे कुरान नाज़िल नहीं हुआ, वो कुरान जिसके बारे सूरह बकरा में रब कहता है अगर मैं इसको पहाड़ों पे नाज़िल करता पहाड़ रेज़ा रेज़ा हो जाते। ओए कुरान तेरे बच्चे के सीने पे नाज़िल नहीं हुआ, हज़रत अब्दुल्ला के बेटे पे नाज़िल हुआ, सैयदा आमिना के लगते जिगर के सीने पे नाज़िल हुआ। इसका मतलब क्या हुआ कि मोहम्मद का सीना वो है जो पत्थरों और पहाड़ों से भी मजबूत है, जिसने रब के कुरान को अपने सीने में जज़ब कर लिया। अगर तेरा बेटा हाफ़िज़े कुरान है, क़यामत वाले दिन तेरे लिए तो नूर का ताज है, तुझे तो कोई रोकने वाला नहीं। ओए शर्म कर, अपने लिए तो कुरान की बरकत से इतना कुछ ढूंढ रहा है और पाक नबी के पाक अम्मा अब्बा के लिए अभी तक तुझे दलीलों की जरूरत है। हाथ उठा के कहिए सुभान अल्लाह। अगर हाथ सलामत हैं तो मोहब्बत से कहिए सुभान अल्लाह। आखिरी बंदे तक कहिए सुभान अल्लाह। गिरामी कदर हज़रात, गिरामी कदर हज़रात, एक और आसान झटकी सी मिसाल दूं। एक बंदा हो बड़ा सखी, सखावत करता, जेड़ा आए उन्होंने जो दिल करे दई जाए। अम्मी अब्बा बाहर खलोते हो तो उन्होंने कुछ भी ना दे। ये मेरी गल समझ आई तो कंजूसी ना करना, सुभान अल्लाह दिन मेरा हकदार होगा। पुत्र होए जनाब सखी, जो आ रहा है जो मांग रहा है देता जा, दिंदा जा रहा है, दिंदा जा रहा है, जिन्हें जो मंगिया दे रहा है, दे रहा है, दे रहा है, वो दे ही जा रहा है। तो अपनी अम्मी अब्बे दी वारी आए तो आके नहीं नहीं इन्ना जोगा कोई नहीं। की कहोगे? होए जी हज़रत साहब सखी बंदा ते सारी दुनिया नु दई जाए, दई जाए, जो मंगियो दई जाए, जदों अपनी अम्मी अब्बे दी वारी करनी नहीं इन्ना जोगा कुछ नहीं। 10 होए मिशकात से शुरू हो जा, बुखारी तक चला जा, बुखारी से शुरू होकर इब्ने खुज़ैमा तक चला जा, जो मर्जी किताब उठा ले। और क़यामत वाले दिन जन्नत बांटनी है मेरे मुस्तफा ने। ये कैसे हो सकता है? अबू बकर आए उसको तो मुस्तफा कहे तेरे लिए जन्नत, उमर आए उसके लिए तो मुस्तफा फरमाए तेरे लिए जन्नत, उस्मान आए उसके लिए तो मुस्तफा कहे तेरे लिए जन्नत, मौला अली आए उसके लिए तो कहे तेरे लिए जन्नत, 1400 साल बाद वाले आए मुस्तफा कहे तेरे लिए तो जन्नत, सारी उम्मत आ जाए कहे तेरे लिए तो जन्नत। जब अपने अम्मी अब्बे की बारी आए तो गल समझ आती। ऐसा हो सकता है हज़रत जी? ऐसे हो सकता है? ओए ऐसे नहीं हो सकता, ओए ऐसे नहीं होगा। ओए जब मेरी तेरी बारी आएगी ना, हमने तो जन्नत में जाना है नबी के सदके, और हमारे माँ बाप ने जन्नत में जाना है नबी के माँ बाप के सदके। मोहब्बत से कहिए सुभान अल्लाह। जिसका तो ये अकीदा है मेरे माँ बाप ने नबी के माँ बाप के सदके जन्नत में जाना है, वो तो हाथ बुलंद करके कहे सुभान अल्लाह। ये हमारा अकीदा है।
ये कैसे हो सकता है? और जन्नत का मालिक मेरा मुस्तफा है। लोगों को जन्नत मिलनी है जी, मुस्तफा के वालिदैन के बारे ढीली बातें। हजरत जी ऐसा नहीं होना, ऐसा नहीं होना, ऐसा नहीं होना, कभी सोचना भी ना। मसला बन गया ये। अल्लामा नासिर साहब नक्शबंदी ने मौजू मुझे इसलिए दिया, आजकल यूट्यूब का दौर चल रहा है, जिन बगैरतों ने बनानी थी सड़कें वो सिखाने शुरू हो गए दीन। इंजीनियर का काम है सड़कें बनाना, दीन सिखाना नहीं। दीन सीखना है तो फिर दीन वालों से सीखना पड़ेगा। क्या बात, नारे तकबीर, नारे रिसालत, आस्ताना अलिया अलीपुर शहीदा शरीफ, जीवे जीवे नारे हैदरी। एक जुमला इसके साथ हो, ये आजकल जितने सड़कें बनाने वाले बगैरत थे वो दीन सिखाने लग गए। वो कहते हैं जी ओ ना मैं बाबी, यानी मैं बाबों को नहीं मानता। मैं कह तू किन्नू मानना है? कहता मैं किताबां नू मानना है। मैं कहना जो किताब खा जेड़ी किसी बाबे दा लिखी होए, वो कौन सी किताब है भाई? और इससे भी अगला जुमला सुन ताकि तेरे दिल की खिड़कियां खुले और तू उसी अकीदे पे रहे जो शायद आसानी तुझे अता करके गया है। ओए ओए बाबों के रब हमें किताबों के पीछे नहीं लगाता, रब हमें बाबों के पीछे लगाता है। आप कहेंगे मौलवी साहब एमी जुमला दे छड़े जे, वल्लाह कसम खा के कह रहा हूँ, ये कुरान पकड़ के कह रहा हूँ। ओए रब ने हमें किताबों के पीछे नहीं लगाया, रब ने हमें बाबों के पीछे लगाया है। अगर नहीं समझ आई पढ़ सूरह फातिहा। ओ यार नमाज में पढ़ता है, या अल्लाह मुझे सीधा राह दे, सीधा राह, सीधा राह, इहदिना सिरातल मुस्तकीम। मानदे हो कि नहीं मानदे हो? क्या बात, ते सीधा रास्ता किन्ना दा? ओ सीधा रास्ता किन्ना दा? सिरातल लजीना अनअमता। ओ इनाम याफ्ता कितने ग्रोह? 4 नबीकीना, सिद्दीकीना, शुहदा, सालिहीन। इनमें कोई बाबा निकाल। ओए नबी भी बाबे, सिद्दीक भी बाबे, शहीद भी बाबे, ओए वली भी बाबे। अल्लाह अल्लाह अकबर। तो कुरान ने तो हमें बाबों के पीछे लगाया, किताबों के पीछे नहीं। क्या कहना। गिरामी कदर हज़रात, इसलिए अल्लामा नासिर साहब ने मुझे मौजू ये इसलिए दिया, मोहब्बत से कहिए सुभान अल्लाह। गिरामी कदर हज़रात, एक और बात बताऊं, कुरान के अंदर एक सूरत है, उसको सूरह यूनुस कहते हैं। इसके अंदर एक नबी का जिक्र है और एक मछली का जिक्र है। एक मछली का जिक्र है। इस मछली ने जाना हज़रत जी जन्नत में। अगली बात इमाम कस्तलानी ने लिखी, अल्लामा जलालुद्दीन सयूती ने भी लिखी। इस मछली ने जन्नत में जाना है और फिर जन्नत में जो जन्नतियों को पहला नाश्ता मिलना है वो इसी मछली का होना है। मोहब्बत से कहिए सुभान अल्लाह। जिसका ईमान है कि हमने जन्नत में जाना है और इसी मछली का नाश्ता हमने करना है, वो मचल के बोले सुभान अल्लाह। हजरत जी पहला नाश्ता जन्नती को इसी मछली का मेरे तेरे पाक ने भी फरमाया। इसके बावजूद भी सारे जन्नती उस मछली को खा लेंगे, पर मछली खत्म नहीं होगी, जन्नत में चलेगी, जन्नत में परवाज करेगी, जन्नतियों से बातें भी करेगी, ये फना नहीं होगी, जन्नत में भी जाएगी, फना भी नहीं है, बका भी है, जन्नती भी है। क्यों? एक रिवायत के मुताबिक इसने नबी को पेट में रखा 3 दिन।
ये इब्ने अब्बास, तफसीर इब्ने अब्बास असल मेरे पास मौजूद है, इसके अंदर निशान लगा हुआ है। नबी को 3 दिन रखा, दूसरी रिवायत के मुताबिक 40 दिन रखा। मैंने कहा 40 वालों को भी मान लो, हमें फिर भी कबूल है। वो 40 वालों को भी मान लो, हमें फिर भी कबूल है। नबी को 40 दिन रखा। जन्नती सारे जन्नती खाएंगे, फिर भी बाकी ना मिटी, ना खत्म हुई, ना उसकी शान में फर्क आया, ना उसके मामलात में फर्क आया। उसने किया क्या? कोई कलमा नहीं पढ़ा, कोई नमाज नहीं पढ़ी, किसी के सामने झुकी भी नहीं, समंदर में फिरती थी। एक दिन ऐसा मामला हुआ, नबी समंदर में गए, मछली ने पेट में ले लिया, मछली ने पेट में रखा जब तक मेरे रब ने चाहा। एक रिवायत के मुताबिक 3 दिन, दूसरी रिवायत के मुताबिक 40 दिन। वो मछली जन्नती है। और मैंने कहा अकल की आंखें खोल, अगर रब ने अकले सलीम दी है और सऊदिया के रियालों की पट्टी अगर नीचे उतरती है तो फिर मेरी बात को समझ, वो मेरी बात को समझ। कब्र में रियालों ने काम नहीं आना, आमिना के लाल ने काम आना है। वो समझ मेरी बात को, किस मछली ने नबी को 3 दिन या दूसरी रिवायत के मुताबिक 40 दिन अपने पेट में रख लिया। वो जन्नती भी है, बाकी भी है। तो जिस मां ने 9 महीने रब के हुक्म के बाद सारी औरतों से आला बन के मुस्तफा को अपने पेट में रखा, अल्लाह ही जाने मेरा रब मुस्तफा की मां को क्या शान अता करे। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे तहकीक, नारे हैदरी। शान वालिदैन मुस्तफा, शान वालिदैन मुस्तफा, शान सैयदा आमिना, शान सैयदा आमिना, तैयबा आमिना, ताहिरा आमिना, ताहिरा आमिना। मकाम मुस्तफा, शान मुस्तफा, अकीदा अहले सुन्नत। एक दफा फिर कहो सुभान अल्लाह, हाथ चुक के कहो सुभान अल्लाह। ओए लसानी लंगर खान आए हो, मोहब्बत से कहो सुभान अल्लाह। गिरामी कदर हज़रात, अगली रिवायत ये मिशकात से पढ़ता। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जब जमीन पे कदम लगा तो जमीन पाक। सारे बंदों का इसमें इत्तिफाक, सारे मसालक का इसमें इत्तिफाक है कि मुस्तफा का कदम जमीन पे लगा। मुस्तफा का कदम जमीन पे लगा, जमीन पाक हो गई। अगर जमीन पाक नहीं और जो नबी का फैज नहीं मानता, उसको चाहिए कि हज़रत जी वो अपनी मसीत ऊंची चुक के लेके जाए जिवें बनी इसराइल वाले चुक के लेके जाते सन, लेके जाए। हज़रत जी गौर कीजिए, हुजूर का कदम लगा जमीन पर तो जमीन पाक। मैं इसके साथ दूसरी हदीस जोड़ता हूं। मेरे नबी को रब ने इतना पाक फरमाया, और ये है रूल बयान, ये भी किताब में साथ लेके आया हूं। हजरत इस्माइल हस्की रहमतुल्लाह तआला अलैह आप फरमाते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वजूद पाक फवजूदुहु शरीफुन उनसुरुहु लतीफुन। हजरत इस्माइल हकी रूहुल बयान में फरमाते हैं कि पाक नबी का जिस्म अतर इतना पाक था कि अगर जिस्म जमीन से लगा तो जमीन पाक हो गई। जो सहाबी नबी के जिस्म से लगा सहाबी पाक हो गया। ओए मैं क्या समझ आइयो, ओए नबी दे सहाबा भी नबी दी वजह तो पाक ने, नबी दी आल भी नबी दी वजह तो पाक है। हुजूर का जिस्म अथर इतना पाक है, इतना लतीफ है, जो हुजूर के जिस्म से लगा पाक हो गया। और जुमला इसके साथ कर जो ज़हन में आ गया, ओए जिन्होंने मेरे नबी चुकिया वो भी पाक। बस जे समझ आई तो फिर बोल। जिन्होंने मेरे नबी ने कंधियां ते चुकिया वो भी पाक। जिन्हां वास्ते नमाज सजदे लंबे होए वो भी पाक। जिस मौला अली ने मेरे नबी ने कंधे ते चुकिया वो भी पाक। लफ्ज तुसी बोलो जरा।
जिन्होंने मेरे नबी ने कंधियां ते चुक के खिडाया वो भी सारे बोलो जिन्होंने पाक नबी घोड़ी बन के मस्जिद दे विच लैके फिरदे रहे ओ भी ते जिस मौला अली नु कंधियां ते चुक के काबे चों बुत तोड़े मौला अली भी अगला कीदा भी दे दिया सुनियो तुहाडा ओए जिन्होंने नबी ने कंधे ते चुकिया सी ओनू भी पाक मनने आ ते जिस सदीक अकबर ने नबी नु चुकिया सी ओनू भी पाक मनने आ जिस्म एडा लतीफ है जेड़ा जिस्म दे नाल लग गया पाक है जमीन नाल लगी ते जमीन पाक हसन हुसैन लगे ते ओ पाक मौला अली लगन ते ओ पाक तला ज़ैद व ज़ुबैर लगन ते ओ पाक सिद्दीक़ अकबर लगन ते ओ पाक ओ ते ओ मां दे बारे की ख्याल है जनाब जेड़ी मां 9 महीने मोहम्मद नु चुक के ले जांदी रही मोहब्बत से कहिए जरा सुभान अल्लाह एक हदीस का सहारा लेके जी देखे ना वो हुजूर को जवाब हुजूर ने कहा कि मैं मकाम अबुआ पे अपनी अम्मी को मिलने के लिए जाना चाहता हूँ और नहीं जाने की इजाजत नहीं मिली। अच्छा मैं क्या पुत्र तेरी दलील नहीं ये भी साडी दलील ये भी साडी दलील जी बख्शिश की इजाजत मांगी तो नहीं मिली तो अम्मी की कब्र की ज़ियारत की इजाजत मांगी तो मिल गई। मैंने कहा ये भी तेरी दलील नहीं हमारी दलील है ये हमारी दलील है। कैसे मैंने बताता हूँ हुजूर ने दुआ फरमाई रब की बारगाह में या अल्लाह मैं अपनी अम्मी की कब्र पे जाना चाहता हूँ। मैं क्या जनाब ये अम्मी दी कब्र सी इसी मकाम अबुआ मदीना शरीफ अल्लाह पाक तुहानू सारे नू ले जाए जेड़ा भी मदीने दी नियत करे वो ये जरूर नियत करे कि मैं नबी दी अम्मी दी कब्र ते भी हाज़री देनी। मैं अपना वाकया नहीं सुना सकता वक्त के तनाजुर को देखते हुए कि जब हम गए तो हमारे साथ क्या हुआ, लेकिन मैं तुझे दावते फिक्र देता हूँ जब भी तू हुजूर की अम्मी की कब्र पे जाए तो जाना रात को, दिन को ना जाना, और जाना भी उस वक्त जब आसमान पे चांद का नूर ना हो, सारा पहाड़ अंधेरे में डूबा हुआ हो। रब्बे काबा की कसम, और जब तू पहाड़ी की तरफ जाएगा ना और रास्ता तुझे बताएगा कि ये किसी नूर वाले की मां की कब्र है। वल्लाह कसम जाना, सारा पहाड़ अंधेरे में डूबा हुआ होगा, रास्ता तुझे बताएगा, नूर की लाटें निकल रही होंगी तुझे उस रास्ते से जो मेरी तेरे पाक नबी की पाक अम्मी की कब्र की तरफ जाता है। तो मेरा तेरा नबी एक दिन तो नहीं बैठा, मेरा तेरा नबी जब ऊपर पहुंचा सारे सहाबा को नीचे भेज दिया। लंबी हदीस मैं शार्ट कर रहा हूँ, सबको नीचे भेजा। हज़रत तेरी फरमाते मैं 2 दफा गया, हुजूर ने फरमाया अली नीचे चले जाओ, आज मैंने रात अपनी अम्मी के साथ गुजारनी है। अम्मी के साथ गुजारनी। हुजूर सारी रात बैठे रहे। अल्लामा जलालुद्दीन सयूती फरमाते हैं मैंने, अल्लामा सयूती कहते हैं, मौला अली कहते हैं मैं जितनी दफा गया हुजूर के घुटने ऊपर थे, दोनों हाथ इस तरह रखे हुए थे, ऊपर सर था और हुजूर रो रहे थे पूरी रात। हुजूर अपनी अम्मी की कब्र पे बैठे हैं, रो रहे हैं। एक हदीस इसके साथ ऐड करूं फिर मैं इस मसले को पूरा करता हूं। एक आलम दीन, मुस्तनद आलम दीन, बाअमल आलम दीन, मुस्तफा की शरीयत को पढ़ा, उस पे अमल किया, इन्हीं काम कीता। पाक नबी फरमाया किसी भी कब्रिस्तान दे किनारे दे उत्तों दी गुजरदा कब्रिस्तान है, आम कब्रिस्तान है, उहदे किनारे दे उत्तों दी एक मुस्तनद बाअमल आलम दीन गुजर जाए, मेरे तेरे पाक नबी फरमाया ओ आलमे दीन दे कदमां दी बरकत दी वजह तो रब उस कब्रिस्तान दे अंदर जिन्ने लोग भी हुंदे ने सब नूं जन्नत अता फरमा दे। मैंने कहा जनाब इसने को सूरह फातिहा पढ़ी नहीं पढ़ी, रोया नहीं रोया, दुआएं की नहीं की, इल्तिजा की नहीं की, क्या किया? नबी की शरीयत को पढ़ा, उस पे पहरा दिया, उस पे अमल किया। ओए कब्रिस्तान दे विचों दी गुजर गया, रब ने सारे कब्रिस्तान जो अजाब उठा लिया। अभी ये रिश्तेदार नहीं, अपनी अम्मा की कब्र पे नहीं गया, अपने बाबे की कब्र पे नहीं गया, लेकिन मामला क्या हुआ? सारे कब्रिस्तान वालों को बख्श दिया, एक आंसू भी नहीं बहाया। ओ मेरा नबी ने एक आंसू नहीं, पूरी रात मेरा नबी अपनी मां की कब्र पे बैठ के ज़ारों की ज़ार रोते रहे, ज़ारों की ज़ार रोते रहे, ज़ारों की ज़ार रोते रहे। हज़रत मौला अली कहते हैं जब मैंने सुबह देखा हुजूर मुस्कुरा रहे थे, ओ
मुस्कुरा रहे थे। अल्लामा सयूती लिखते हैं कि हुजूर के चेहरे को मुस्कुराते हुए मौला अली ने देखा तो पूछा, हजरत जी क्या हुआ, या रसूलुल्लाह क्या हुआ? फरमाया रब ने मेरे अब्बा जी को, मेरी अम्मा जी को जिंदा फरमाया और मैंने उनको कलमा पढ़ा के अपनी उम्मत में शामिल कर दिया। अल्लामा सयूती। अब एक बात और ऐड करता चलो, अल्लामा सयूती याद आ गया तो इसमें ये भी बात आ गई। अल्लामा गुलाम रसूल साहब, आपने कई दफा ये रिवायत सुनी होगी, लेकिन मेरा विजदान कहता है अगला जुमला तुम पहले ये सुनोगे। आपने कई दफा ये सुना होगा उलमा से। अल्लामा सयूती वो हैं कि जिसने 72 मरतबा बेदारी की हालत में नबी की ज़ियारत की है। ऐ सुनी हुई गल है, सुनी हुई जे 72 मरतबा, लेकिन क्यों ज़ियारत हुई 72 बारी? कभी ये भी सुना? अल्लामा सयूती को 72 मरतबा बेदारी की हालत में मेरे तेरे पाक नबी ने अपना दीदार करवाया। वो क्यों करवाया? सुन, अल्लामा जलालुद्दीन सयूती तनवीर में लिखते हैं कि मुझसे एक दफा नबी के वालिदैन के बारे में सवाल हुआ, मैंने उसका जवाब दिया। उसने कहा नबी के वालिदैन जन्नती नहीं। मैंने दलीलें दी कि नबी के माँ बाप जन्नती हैं। फरमाया दिन को मैं दलीलें देता गया, अभी ईशा की नमाज नहीं पढ़ी, मैं अपने उजरे में भी नहीं गया, नबी ने बेदारी की हालत में मुझे दीदार करवा दिया। फिर दूसरे दिन आया, उसने फिर कहा, उसने अपनी दलील दी। अल्लामा सयूती कहते मैंने अपनी दी, फिर मुझे हुजूर का दीदार हुआ। तीसरे दिन फिर ऐसा हुआ, जब भी वो दलीलें अपनी देता, मैं नबी के वालिदैन की इज्जत में, मकाम में, रिफत में, बुलंदी में, जन्नती होने में दलीलें देता जाता। इधर मैं दलीलें देता, उधर नबी मुझे अपना दीदार करवाता। अल्लामा सयूती लिखता है वो 72 मरतबा मुझे जो दीदार हुआ है ना, फकत इसलिए हुआ है कि मैंने नबी के माँ बाप के जन्नती होने में 72 दलीलें उसको दी थी। हाथ उठा के कहो या सुभान अल्लाह। अल्लामा सयूती साथ साथ सबक दे रहे हैं, ओए उम्मतियो नबी दा दीदार करना जे। अल्लामा सयूती ये कह रहे हैं, ज़बान हाल में कह रहे हैं, ओए नबी दा दीदार करना जे। अल्लामा सयूती कह रहे हैं नबी का दीदार करना है तो आओ फिर नबी के वालिदैन की इज्जत की बातें करो, नबी के वालिदैन की रिफत की बातें करो, नबी के वालिदैन की मकाम की बातें करो। और दुआओं की जरूरत भी नहीं रहेगी, मदीने वाला ताजदार नवाजता चला जाएगा। मोहब्बत से कहिए या सुभान अल्लाह। गिरामी कदर, जिसको मेरा कोई दलील भी ना हो इसमें, जिसको मेरा तेरा नबी अम्मा कहे, हाय हाय हाय, जिसको मेरा तेरा नबी अम्मी कहे, हाय हाय। हदीस याद आ गई मिशकात से, पाक नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक सहाबी सी काले रंग वाला, ओदी अम्मा जान बाहर आईयां, उन्होंने आवाज दी ते वो नमाज पढ़ दे, अम्मा भी टुर गई तो मुंडा भी टुर गया। पाक नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रोने लग गए। साहबा ने पूछा या रसूल अल्लाह रोने की वजह क्या है, रोने का सबब क्या है? हुजूर ने फरमाया काश मेरी अम्मा जिंदा होती, हाय मैं नमाज पढ़ता होता, मेरी अम्मा जिंदा होती, मैं नमाज पढ़ता होता, मेरी अम्मा पीछे से आवाज देती, मैं नमाज छोड़ता, अपनी अम्मा की बात सुनता, मेरी माँ मुझे जो काम कहती वो मैं काम करता, जब काम पूरा हो जाता मैं नमाज नए सिरे से नाम पढ़ता, जहां से छोड़ के जाता वहीं से शुरू करता, वहीं से शुरू करता। जिसको मेरा तेरा मुस्तफा अम्मी कहे, जिसको मेरा तेरा मुस्तफा अब्बा कहे, उसके जन्नती होने में भी कोई शक है। और फिर मिशकात की हदीस, करीम आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया, अल्लाह ताला ने मुझे हर एतबार से पाक और पाकीज़ा पैदा फरमाया।
हज़रत अब्बास इसके अन्नहु जा इलन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फकअन्नहु सामिअ शैयन फकाम नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अलल मिंबरी फकाम मनाना फकालू अंत रसूलुल्लाह क़ाल अना मुहम्मद इब्न अब्दुल्लाह इब्न अब्दुल मुत्तलिब इन्नल्लाह खलक़ल खल्क़ फजअलनी फी खैरिहिम सुम्मा जअलहुम फ़िरक़तैन फजअलनी फी खैरिहिम फ़िरक़तन सुम्मा जअलहुम क़बाइला फजअलनी फी खैरिहिम क़बीलतन सुम्मा जअलहुम बुयूतन फजअलनी फी खैरिहिम बैतन फ़अना खैरुहुम नफ्सन व खैरुहुम बैता। इतने सुभान अल्लाह बंदी है वैसे नबी दी हदीस सुन के सुभान अल्लाह ते बनती है नजर जी हाथ चुक के बोलो सुभान अल्लाह। हजरत इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हु हदीस के रावी फरमाते हैं मैं नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में कोई किसी काम के लिए गया तो नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम फकाम नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फौरन आप मिंबर पे चले गए तो आपने लोगों से पूछा लोगों बताओ मैं कौन हूँ। लोगों ने कहा था रसूलुल्लाह अल्लाह के रसूल है। आपने फरमाया आना मोहम्मद फरमाया मेरा नाम मोहम्मद है मेरे अब्बे दा नाम अब्दुल्ला है मेरे दादे दा नाम अब्दुल मुत्तलिब है। लोगों सुनो जब अल्लाह ताला ने दुनिया को खलक किया तो सबसे बेहतर लोगों में मुझे रखा। फिर जब रब ने ग्रोह बनाए तो मुझे सबसे बेहतरीन ग्रोह में रखा। फिर करीम आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम सुम्मा जअलहुम क़बाइला फजअलनी फी खैरिहिम क़बीलतन फरमाया जब रब ने फिर कबीले बनाए तो फिर बेहतरीन कबीलों में मुझे रखा। यानी हजरत इब्राहीम की नस्ल के दो हिस्से हुए उनमें जो बेहतर थे हजरत इस्माइल मुझे उसमें रखा। आगे चल के बनी कुनाना आ गया फरमाया मुझे बनी कुनाना में रखा। फिर बनु कुनाना से आगे बनु हाशिम आ गया फरमाया मुझे बनु हाशिम में रखा। बनु हाशिम की औलाद में से हजरत अब्दुल्ला को बेहतर समझा फरमाया रब ने मुझे हजरत अब्दुल्ला में रखा। फिर आगे पाक नबी ने क्या फरमाया फरमाया फजअलनी फी खैरिहिम बैता। ओ लोगों सुन लो मैं तुम में से घर के एतबार से भी आला हूँ घर वालों के एतबार से भी आला हूँ। घर के एतबार से भी आला घर वालों के एतबार से भी आला। हजरत जी यकीनन दसिया जे घर वाले अम्मी अब्बा नहीं होंगे हजरत जी अम्मी अब्बा होंगे घर वाले हुजूर ने फरमाया मैं घर के एतबार से भी आपसे आला घर वालों के एतबार से भी। ये तो बता कि मेरे तेरे नबी ने हजारों सवालों के जवाब अता फरमा दिए हजारों सवालों के घर वालों के एतबार से भी आला। मतलब क्या हुआ फरमाया वालिदैन के एतबार से भी मैं तुमसे आला अपनी बीवियों के एतबार से भी मैं तुमसे आला अपने बच्चों के एतबार से भी मैं तुमसे आला अपनी बच्चों के एतबार से भी आला अली के एतबार से भी आला सैयदा फातिमा के एतबार से भी आला और करबला के शाह सवार इमाम हसन हुसैन के एतबार से भी तुमसे आला। ये मेरा तेरा नबी फरमा रहा है हर एतबार से आला। गिरामी कदर हज़रात नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वालिदैन इनकी ये शान है कि मस्जिद नबवी शरीफ की तोसी हुई ये ज़िमनल बात रह गई थी। हुजूर और एक और रह गई थी आधी रह गई। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब गए इजाजत मिल गई अम्मा की कब्र पे कहते हैं जी वे दुआ की इजाजत नहीं मिली। मैंने कहा जरा बताओ नबी जब नमाज पढ़ते थे अत्तहियात पे बैठते थे अत्तहियात पूरी कर लेते थे दुरूद इब्राहिमी पढ़ लेते थे ओदे तो बाद हुजूर केड़ी दुआ मांगदे सन ओदे तो बाद हुजूर केड़ी दुआ मांगदे सन। जो मैंने कहा ना कि ये दलील तेरी नहीं ये दलील भी हमारी है कि हुजूर को दुआ की इजाजत नहीं मिली। मैंने कहा नहीं ओए हाजिरी की इजाजत भी मिली ते दुआ की इजाजत भी मिली। आपने कहा जी कैसे मैं क्या दसो नबी नमाज में जो अत्तहियात बंदे सन पहले पढ़ते सन अत्तहियात फिर पढ़ते सन दुरूद शरीफ केड़ी दुआ पढ़ते सन वो केड़ी दुआ सी कहेगा जी हाँ दुरूद वही दुआ जो हजरत इब्राहिम की है। तो मैंने कहा उसमें तो एक बड़ा मजेदार जुमला आता है रब्बी जाली जब बंदा पढ़ता जाता है तो आगे जाके आता है रब्बना ग़फिरली। अगर समझ आई तो बगैर तर्जमे तो सुभान अल्लाह थे कहना मैं रब्बना ग़फिरली आगे हुजूर फरमाते वाली वाली दैया
हुजूर फरमा रहे रब्बना ग़फ़िरली वली वालिदैया, अल्लाह मुझे भी बख्श दे, मेरे अम्मी अब्बे को भी बख्श दे। ओए मैं तू नमाज पढ़े, हम नमाज पढ़े, हम नमाज में इस मकाम पे आए। तमाम मुफस्सिरीन इस जगह ये लिखते हैं कि अगर बेटा जन्नती, बेटा नमाजी हो, माँ बाप जन्नती ना भी हो, बेटा जब नमाज में पढ़ता है तो हर दुआ के बदले उसका जन्नत में दर्जा बुलंद होता है। ये मिशकात के अंदर हदीस है, मेरे एक जन्नती का एक दर्जा जन्नत में बुलंद हुआ। उसने पूछा इन्ना लगे आजा, ये जुमला कैसे बुलंद हुआ? उसने कहा आज तेरे लिए तेरे बेटे ने तेरी बख्शिश की दुआ मांगी है। 1450 साल बाद निकम्मे, नखट्टू, गुनाहगार, बदकार, बदअमाल अत्तायाते बैठिए, अपने वालिदैन वास्ते पढ़िए रब्बना ग़फ़िरली वली वालिदैया। साडे अब्बे दा, साडी अम्मी दा जन्नत च दर्जा बुलंद हुंदा है। हज़रत जी तुसी पढ़ो, तुहाडे अब्बे दा, तुहाडी अम्मी दा जन्नत विच दर्जा बुलंद हुंदा है। फिर जदों पुछदा या अल्लाह किवें कीते, फरमाया तेरे पुत्र ने अज तेरे वास्ते दुआ मंगी है। मिशकात दे अंदर हदीस मौजूद है, सही सनद नाल मौजूद। हज़रत जी गौर करो, आज 14 सदियों तो बाद असी आप दुआ मंगी है नमाज च, साडी दुआ कबूल होंदी है। साडे माँ बाप दुनिया तो अगर टुर जान, उन्हां दे जन्नत विच दर्जा बुलंद हुंदा है। यकीन ना दस, दिल कोलो फतवा लै, किसी मौलवी कोलो फतवा ना लै, अपने दिल कोलो फतवा लै। मेरे तेरे नबी फरमाया जो फितनियां दा दौर आ जाए, मौलवी कोलो फतवा ना लई, उदों दिल कोलो फतवा लई, दिल कोलो फतवा लै। तेरा दिल सब तो बड़ा मुफ्ती है। तू ते मैं दुआ मंगीए, अम्मी अब्बे दा दर्जा बुलंद होए ते मुस्तफा दुआ मंगे थे। हाथ चुक के बोली जे समझ आई थे। जदों हुजूर कहंदे होणगे रब्बना ग़फ़िरली वली वालिदैया, या अल्लाह मैनू भी बख्श दे, मेरे अम्मी अब्बे नू भी बख्श दे। मैं क्या ये दुआ भी मुस्तफा के लबों पे नहीं आई होगी, उधर तो हलचल पैदा हो चुकी होगी। ओ फरिश्तों तवज्जो करो, दुआ करने वाला आम नहीं, दुआ करने वाला बाबे आदम का भी इमाम है, ईसा का भी इमाम है, मूसा का भी इमाम है, इदरीस का भी इमाम है, योशा का भी इमाम है, और ये इसहाक का भी इमाम है, इब्राहिम का भी इमाम है। ये तो सारे नबियों का इमाम है। आम उम्मती दुआ करे तो जन्नत में दर्जा बुलंद होता है। जेरा मेरा तेरा नबी दुआ करता था तो जन्नत में दर्जा नहीं, हलचल पैदा हो जाती थी। फरिश्तों जल्दी करो, दुआ किसने की? दुआ किसने? गिरामी कदर हज़रात, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वालिदैन करीमैन तय्यबैन ताहिरैन, ये वो लोग हैं जो पाक हैं, ताहिर हैं, मुताहर हैं, हर एतबार से अरफा व आला हैं। एक हदीस और याद आ गई, वो कर देता हूँ। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हजरत मायशा सिद्दीका रोटियां लगा रही, मशहूर है, आपने कई दफा सुनी। रोटियां लगाई, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम करीब आए, आपने एक पेड़े को हाथ लगाया, पेड़ा बनाया, रोटी बनाई, तंदूर में लगा दी, सारी रोटियां पक गई। वो बार बार देखते हैं उनको, ये नहीं पक रही, ये नहीं पक रही, ये क्यों नहीं पक रही? हुजूर से पूछा गया, या रसूल अल्लाह जो हमने बनाई हैं वो पक गई हैं, जो आपने बनाई है वो नहीं पक रही, वो कच्ची है, वो कच्ची है। हजरत जी वो कच्ची है। पूछने वाली मेरी तेरी माँ है, बताने वाले मुस्तफा हैं। या रसूल अल्लाह बताइए ये क्यों नहीं पकी? फरमाया अच्छा ये नहीं पकेगी। क्यों नहीं पकेगी? फरमाया इसलिए नहीं पकेगी, इसको मेरा हाथ लग गया है, और जिसको मेरा हाथ लग जाए रब उस पे आग आराम कर देता है। मैंने कहा ये तो एक आटे का पेड़ा था, जिसको मेरे तेरे मुस्तफा का हाथ लगा तो उस पर आग का असर नहीं हुआ, ओए नहीं हुआ। और तेरे अकीदे के मुताबिक भी अगर मेरे तेरे नबी के वालिदैन दूसरे खाते में चले गए, ओए और रब की जहन्नम ने बुझ जाना है, क्योंकि उसे हाथ नहीं लगे, पूरा मुस्तफा लगा है। जहां मेरे तेरे पाक नबी का हाथ लग गया उधर उसमें तो आग नहीं असर कर रही।
एक सहाबी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दावत फरमाई घर। हुजूर ने जब खाना खा लिया तो कपड़ा पेश किया गया। जब कपड़ा पेश किया हुजूर ने हाथ साफ कर लिए, रख लिया। वक्त गुजर गया, हुजूर दुनिया से तशरीफ ले गए। करीम आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम दुनिया से तशरीफ ले, मशहूर हदीस आपने सुनी होगी, दुनिया से तशरीफ ले गए। जब नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम दुनिया से तशरीफ, एक दिन से अब्बा की फिर दावत हुई। उन्होंने देखा जिसमें रोटियां पड़ी हुई हैं पूना गंदा है। उसी वक्त घर वालों को दिया, 1 मिनट के बाद पूना साफ होके वापस आ गया। उन्होंने कहा ऐसे कि इतनी जल्दी ना धुल सकता है ना खुश्क हो सकता है, ये धुल भी गया है खुश्क भी हो गया है, किया क्या इसके साथ? क्या किया? उन्होंने कहा हमने इसको तंदूर में रखा है तो ये साफ हो गया। उसने कहा ये तो आग की फितरत ही नहीं, अगर कपड़ा गया तंदूर में ये साफ कैसे हो गया? हजरत अनस कहते हैं असल माजरा बताओ, माजरा क्या है? उनका माजरा असल ये था, एक दिन मेरा मुस्तफा मेरे घर आया, उन्होंने खाना खाया, मैंने ये कपड़ा उनको पेश किया, उन्होंने खाने के बाद इसके साथ हाथ साफ कर लिए। फरमाया उसके बाद इस कपड़े को धोने की जरूरत नहीं पड़ती, इस कपड़े को धोने की जरूरत नहीं पड़ती, इस कपड़े को धोने की जरूरत नहीं पड़ती। मुझे नहीं पता किसे समझ आए, किसके ऊपर से जुमला गुजर जाए, इसको धोने की जरूरत नहीं पड़ती। भाजी क्यों नहीं पड़ती? फरमाया इसको मुस्तफा के हाथ लग गए हैं, जब भी इसके साथ मैल लगती है हमें धोना नहीं पड़ता, इसको आग में डालते हैं मैल जल जाती है, कपड़ा पाक हो जाता है। मैंने कहा एक मर्तबा इस कपड़े को मेरे नबी का हाथ लगा है, एक मर्तबा हाथ लगा है, एक मर्तबा हाथ लगा है, इसको आग नहीं छूती, इस आग इसका नुकसान नहीं करती। तो जिस माँ के साथ मेरे मुस्तफा का 9 महीने जिस्म लगा है, मोहब्बत से कहो जरा सुभान अल्लाह। इधर आले तुसी भी बोलो जरा सुभान अल्लाह। गिरामी कदर हज़रात, बुलंद आवाज में जवाब दिया जी, खड़ा होके जवाना खड़ा होके सारे बोलो, एंड तक बोलो। जिंदा और फिर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वालिद मोहतरम की कब्र अनवर जो मस्जिद नबवी शरीफ की तोसी वाला हिस्सा है, जिसको लोग सुन्नी वेड़ा कहते हैं। अब ये जुमला उसको समझ आएगा जो बार बार मदीना शरीफ, जो बार बार गया है उसे, यानी कि जहां से हुजूर का गुंबद पाक बिल्कुल सामने नजर आता है, जहां से छतरी खुल जाती है, उसको अमूमी तौर पे बार बार मदीना शरीफ जाने वाले उसको सुन्नी वेड़ा कहते हैं। अक्सर लोग वहां बैठे रहते हैं, दुरूद शरीफ पढ़ते रहते हैं। इसके बिल्कुल थोड़ा सा आगे जब इस हिस्से की तोसी हुई तो इस जगह मेरे तेरे पाक नबी के पाक अब्बू की कब्र थी। इस मकाम पे जब तोसी होने लगी कब्र को खोला गया। ये आपकी नए वक्त अखबार, जंग अखबार, इन सब के अंदर ये बात मौजूद है। और इनकी जो फोटो कॉपी है वो मैंने दफ्तरों से लेके अपने रजिस्टर में लगाई हुई है। अदरुवे दलील ये दोनों में छपी उस वक्त कि अब जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अब्बू जान की कब्र को खोला गया, अब्बू जान की कब्र को खोला गया, जिन्होंने देखा उन्होंने कहा अभी तक कफन भी वैसा था, जिस्म भी वैसा था। और जब कब्र खोलते खोलते आपकी एड़ी के करीब जख्म आ गया, जख्म आ गया तो खून निकलने लग गया। 1450 साल पहले का बंदा दुनिया से गया हो, अपने ईमान से फतवा लो, दिल से फतवा लो। यहाँ 21 दिन के बाद बंदा फट जाता है। आपकी साइंस ये कहती है 21 दिन के बाद बंदे का खात्मा हो जाता है। यहाँ 1450 साल गुजर गए,
जख्म लगा, खून ऐसे निकला जैसे ताजा जिस्म से निकलता है, कपड़े तरोताजा, सफेद कफन तरोताजा। और एक और वहां जुमला लिखा हुआ है, मैं कफन के साथ सबज चादर भी पड़ी हुई थी। इसका मतलब कफन के साथ कोई चादर भी डाली जाती है, चादर भी। इतने सालों के बाद मेरे तेरे नबी का जिस्म, पाक नबी के पाक अब्बू का जिस्म तरोताजा निकले। मुझे बताइए, जिस्म का तरोताजा होना, कफन का मैला भी ना होना, सबज चादर का नया होना, जिस्म से खून ऐसे निकलना जैसे जिंदा बंदे का निकलता है, ये किसकी निशानी होती है? सारे बोलो जो समझ आई थे। हजरत जी ये तो जन्नतियों की निशानी है, ये तो कामयाब लोगों की निशानी है, ये तो अब्दुल्ला की निशानी है। ये तो वो दौर था जब लोग बुतों के नाम पे अपने नाम रखते थे, और मेरे थे नबी के अब्बू का नाम तो अब्दुल्ला है, मेरे तेरे नबी की अम्मा का नाम तो आमीना है। एक लुगत के एतबार से माना करे तो माना बनता अमन वाली, दूसरी लुगत के एतबार से तर्जमा करें तो माना बनता है ईमान वाली। उधर अब्दुल्ला अल्लाह का बंदा, इधर ईमान वाली। ओए मौलवी सऊदिया के रियालों ने ओए कब्र में काम नहीं आना, आमिना के बेटे ने काम आना है। मोहब्बत से कहिए या सुभान अल्लाह। करीम आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम का एक सहाबी हुजूर की बारगाह में आ गया, मिशकात के अंदर हदीस मौजूद है, तिरमिज़ी शरीफ के अंदर भी मौजूद है। करीम आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम सारे सहाबा बैठे हैं, आपकी बारगाह में एक चादर आई। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वो चादर अपने ऊपर ले ली। थोड़ी देर के बाद अब पाक नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मामूल था, आपसे जो कोई चीज मांगता आप उसी या तारीफ करता, यार सुनो तुहानू बड़ी चंगी लगी है, हुजूर ला के उन्हें दे छाड़े। यार सुनो कमाल हो गया, बड़ी सोहनी लगी, बड़ी सोहनी लगी। हुजूर ने चादर उतारी दे दी। जब चादर दी साहबा ने क्या क्यों मंगी हो, एडी सोहनी लगती भाई, सोहनी तो सानू भी लगती पई, हुजूर को बड़ी प्यारी लग रही थी, तूने क्यों मांगी? उन्हें क्या, मैं इस वास्ते नहीं मांगी, मैं इन इस्तेमाल करांगा, इस वास्ते नहीं मांगी, मैं सर्दियां गर्मियां च उत्ते लवा करांगा, इस वास्ते नहीं मंगी मैं घर ले जाऊंगा काम आएगी, मैं इस वास्ते मंगी इन्हों मैं संभाल के रखांगा, जदों मैं दुनिया तो जावांगा अपने पुत्रां नूं कह के जावांगा ए चादर मैनू कफन विच देना, ताकि इस चादर दी बरकत दे नाल अल्लाह मैनू जन्नत अता फरमा देवे। हाथ चुक के बोल जरा सुभान अल्लाह। अगर नबी दे फरमान दी समझ आई ते मचल के बोल सुभान अल्लाह। गिरामी कदर रात एक बारी चादर आई, पाक जिस्म दे नाल लग गई, हुजूर ने उस वेले उतारी, सहाबी नु दे दी। ए सहाबी दा अकीदा है, अल्लामा गुलाम रसूल साहब, ए सहाबी दा अकीदा है। चादर जिस्म दे नाल लग गई, उतर गई, मैं इनू मैं संभाल के रखांगा जदों दुनिया तो जान लगांगा। हजरत जी सहाबी आम ते नहीं, ए सुफा ते बैठ के कुरान पढ़न वाला सहाबी है, नबी तो दीन पढ़न वाला सहाबी है, नबी दे नाल जिहाद करन वाला सहाबी है, नबी दे नाल हर जगह हिजरत करन वाला सहाबी है, आम नहीं। हजरत जी ओए खासुल खास है, ए ओ जिदे सिर ते रदियल्लाहु दा ताज है, ए ओ जिदे नाल रब दा वादा है वरदियल्लाहु अन्हु, ए ओ लोग ने जिदे नाल रब ने वादा कीता है कि मैं तुसी तुहाडा रब तुहाडे ते राजी ते क़यामत वाले दिन इना देंगा कि तुहाडे तुसी भी रब ते राजी हो जाओगे। रदियल्लाहु ताला वरदु अन दा ताज जिन्हां दे सिर ते होए उन्हां नूं हजरत जी अपनी नमाज़ां ते मान नहीं, रोज़ियां ते मान नहीं, जिहाद ते मान नहीं, नेक अमलां ते मान नहीं, मान उस चादर ते
तेरी चादर जिसमें मुस्तफा दे नाल लगी। हजरत जी जरा गौर करो, फतवा दिल को ना ले, मौलवी दे पीछे ना लग, सऊदीया दे रियालां दे विचों निकलन वाली अकीदे दे उत्ते ना चल। अकीदा ओ जेड़ा शाह लसानी अता करके गए ने। यही गल ते अपना जुमले ते ऐसे जुमले ते बात खत्म करांगा जनाब। अगर चस आए तो सुभान अल्लाह कहना। हजरत जी मां ने उस कपड़े दे उत्ते जेड़ा नबी दे जिस्म नाल लगा, ओए सहाबी दा अकीदा है एक कपड़ा मैनू जन्नत च ले जाएगा क्योंकि नबी दे जिस्म नाल लग गया। ओए नबी दे जिस्म नाल लग गया, ओए नबी दे जिस्म नाल लग गया। हजरत जी जेड़ा कपड़ा चंद लम्हे चंद सेकंड नबी दे जिस्म नाल लग गया, वो ते दूजियां नू भी जन्नत ले जाएगा। ते मेरे तेरे नबी दे अम्मी अब्बा, हाय हाय अल्लाह सुभान या रसूल या गिरामी कदरदान अकीदा जेड़ा सानू साडे बाबे ओदे तो अगे पिछे कोई होर कोई चक्कर नहीं। अकीदा वही जो बुजुर्ग दे गए, बस अकीदा पुराना रखना है, अकीदा नया नहीं। कोई प्लम्बर, कोई इंजीनियर, कोई सड़क बनाने वाला बगैरत आपके अकीदे को खराब ना करे। अकीदा नया तब आएगा जब नया नबी आएगा। अकीदा तब नया आएगा, अगर नबी नया नहीं तो फिर अकीदा भी नया नहीं। अकीदा पुराना क्योंकि नबी पुराना, नबी पहले का, अकीदा भी पहले का। इसलिए आज हुजूर शाह लसानी के उर्स पे, शहजादा शाह लसानी की दावत पे आने वालों, अपनी मोहब्बतों का महवर, अपनी अकीदतों का महवर किसी नए बंदे को ना बनाना, अपनी अकीदतों, मोहब्बतों, इरादतों का महवर वही रखना। इनका इरादत, इनकी मोहब्बत, इनकी अकीदत, वल्लाह पता उस वक्त चलेगा जब ये आंखें बंद हो जाएंगी। फिर पता चलेगा कि मैंने शाह लसानी से मोहब्बत की, उनके बेटों से मोहब्बत की, उसका मुझे सिला क्या मिलेगा। आंखें बंद होने की देर है, लग पता जाएगा। वलियां दी मोहब्बत दे विच की है, वलियां दे बुग़्ज़ विच की है। अल्लाह दी बारगाह च दुआ है अल्लाह ताला इस आस्ताने के फैज़ व बरक़ात हम सब के लिए जारी और सारी फरमाए, और हुज़ूर क़िबला पीर सैयद ग़ुलाम रसूल शाह साहब शिराज़ी का साया तादेर 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 हम सब के सरों पे कायम होता है। माशाअल्लाह। हज़रत अल्लामा मौलाना